अंधेरी रात, आसमान पर छाए बादल और एक शख्स जो अपनी तकदीर के इम्तिहान से गुजर रहा था। उमर ने अपनी पूरी जिंदगी सब्र और अल्लाह पर भरोसे में गुजारी, मगर किस्मत के जालिम खेल ने इसे हर बार मजीद आजमाइश में डाल दिया। गुर्बत, महरूमी और धोखाधड़ी ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन किया इसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब फिर सब्र का वो इनाम मिला जिसका किसी को गुमान भी ना था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका सब कुछ छन गया, मगर फिर तकदीर ने ऐसा पलटा खाया कि पूरा जमाना हैरान रह गया। मगर कैसे? जानने के लिए देखें ये नाकाबिले यकीन मगर सच्ची दास्तान। पुराने वक्तों की बात है जब बसरा के आसपास छोटे छोटे गांव और अमीर बस्तियां आबाद थीं। उन्हीं बस्तियों में एक बोसीदा सा मकान भी था जहां उमर नामी एक शख्स रहता था। उमर निहायत सादा मिजाज और कनात पसंद इंसान था। घर कहने को इसके पास सिर्फ मिट्टी की एक झोंपड़ी थी। घर में गुर्बत के साए यूं मंडलाते थे जैसे सदियों से उनका बसेरा हो। आम हालात में भी वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने लिए यही सब बेहतर समझता। इसके घर के कल 4 अफराद थे, उमर, इसकी बीवी और 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर उमर से पूछते, उमर, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गुर्बत खत्म नहीं होती। इस पर उमर मुस्करा कर कहता, मैं सुकून की दौलत से माला माल हूँ, पैसों की दौलत मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। इस कदीम गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ बहुत अमीर लोग थे जिनके महल नुमा घर थे और उनके घरों में हर तरह की आसाइशें मौजूद थीं और वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करना पड़ती थी। उमर सफेद पोश होने के साथ साथ इबादत गुजार भी था। इसे मेहनत करके जो कुछ मिलता वो सब्र और शुक्र करके अपना और अपने खानदान का पेट भरता। कभी कभी तो नौबत फाकों तक आ पहुंचती थी। जब वो किसी से मदद मांगने जाता तो गांव के अमीर लोग इससे कहते, तुम तो बड़े अल्लाह की इबादत करते हो और कहते हो कि पैसों की दौलत कुछ भी नहीं होती, तो जाओ अल्लाह से जाकर रोटी मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। अमीर लोगों की ये बातें सुनकर उमर का दिल टूट जाता, लेकिन दिल ही दिल में वो मुस्करा कर कहता, अल्लाह सब देख रहा है, बस थोड़ा सब्र और। उमर की हालत हमेशा से ऐसी ना थी। पहले वो भी बहुत अमीर हुआ करता था। इसका भी गांव में एक बड़ा घर था। वो भी कभी बसरा के बाजार में तिजारत करता था। इसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता था। वो हर किसी से हसन अखलाक से बात करता और दूसरे ताजिरों के मुकाबले में कम कीमत पर सामान फरोख्त करता था। इसके इसी अखलाक की वजह से आसपास के ताजिर इससे जलने लगे और वो समझने लगे कि जब तक इस बाजार में उमर की दुकान है, उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो उमर को बाजार से निकाल बाहर करे। एक दिन उन तमाम ताजिरों ने अपनी मिली भगत से एक सौदागर, जिसका नाम मगरिब बनकाब था, को काफिले की सूरत में उमर के पास भेजा। ये सौदागर भी एक बहुत बड़ा ताजिर था और काफिलों के जरिए तिजारत को अपना पेशा बनाए हुए था, लेकिन धोखा देने और बेईमानी करने में भी इसका नाम था। जब वो उमर के पास पहुंचा तो दरवेश के रूप में था। इसने उमर से कहा, मैं दमिश्क शहर से आया हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारे अखलाक की बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। दमिश्क से मेरा दूसरा काफिला आ रहा है जिसकी क़ियादत मेरा भाई कर रहा है। इसके पास मेरा सारा माल है। वो जैसे ही बसरा के बाजार में पहुंचेगा, मैं इससे रकम लेकर तुम्हें अदा कर दूंगा। वो शाम तक पहुंच जाएगा। उमर ने इस शख्स को गौर से देखा और कहा, भाई, अब बहुत नेक आदमी मालूम होते हैं। तिजारत में थोड़ा बहुत एतबार तो चलता ही है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूँ। शाम तक अब मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको यहीं बैठना होगा। इस सौदागर ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद उमर ने इस बहरूपीय सौदागर को सारा सामान घोड़ों पर रखवा दिया। धल सवार काफिला लेकर बसरा के बाजार से निकल गए और वो बहरूपीय सौदागर उमर के पास ही बैठ कर उधर उधर की बातें करने लगा। वो सोच रहा था कि अब यहाँ से कैसे फरार हो। कुछ ही देर में असर की अजान होने लगी। इसने उमर से कहा, चुल्लू भाई, नमाज पढ़ते हैं। उमर इस आदमी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। वो दोनों मस्जिद में एक साथ दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद उमर ने देखा कि वो सौदागर मस्जिद में मौजूद ही नहीं था। इसने इस ताजिर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में वो कहीं नजर ना आया। उमर फौरन अपनी दुकान पर वापस पहुंचा। वो सौदागर वहां भी मौजूद नहीं था।
उमर परेशान हो गया, लेकिन इसने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और सुकून से अपनी दुकान पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि शायद इस सौदागर का काफिला आ जाए, लेकिन ना तो किसी सौदागर की खबर थी और ना ही कोई काफिला आया। इसे समझ आ चुकी थी कि वो बहरूपीय सौदागर ने इसे धोखा देकर इसका सब कुछ लूट लिया है। उमर ने कुछ लोगों का कर्ज अदा करना था, इसलिए इसका घर भी बिक गया। जो कल तक एक खुददार और खुशहाल शख्स था, आज बेचारगी की तस्वीर बना खड़ा था। लेकिन इसने एक बार भी अल्लाह के फैसले पर शको न किया। वो खामोशी से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक झोंपड़ी में जा बसा। वक्त गुजरता गया, लेकिन उम्र की आजमाइश कम न हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत की सख्तियों के बावजूद उमर ने कभी अपना हौसला न खोया। वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों से यही कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो एक दिन जरूर इंसाफ करेगा। लेकिन अल्लाह ने अभी इसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान लिख रखा था। उमर को लगता था कि शायद सब्र से हालात बदल जाएंगे, मगर इसकी आजमाइश अभी कम ना हुई। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। गांव में जितने भी गरीब लोग थे, उनकी झोंपड़ियां पानी में बह गईं, लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। उमर के पास सर छुपाने के लिए भी कोई जगह ना रही। हालात इतने बिगड़ गए कि इसके बच्चे अक्सर खिले आसमान तले सोते। इसकी बीवी हर रात आंसू बहाती, मगर उमर हमेशा इसे दिलासा देता, समिया बेगम, बेशक अल्लाह ने आजमाइश में हमसे सब कुछ ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, मेहनत करेंगे और अल्लाह की जात पर भरोसा रखेंगे, वो एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। समिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपका यकीन इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। फिर एक दिन रहमान बिन अब्दुर्रहमान, जो बसरा में एक बड़े ताजिर के तौर पर जाना जाता था, उमर को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पिछले कुछ दिनों से मेरी बकरियों के रेवल को चुराने वाला छठी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो उन बकरियों की देखभाल कर सकते हो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। उमर ने फौरन हामी भर ली। अब वो हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता और सारा दिन बकरियां चुराता। गांव के लोग अब इसे उमर चरवाहा कहने लगे थे। दिन भर मेहनत के बाद जो कुछ कमाता, इससे खाने का सामान खरीद कर घर ले जाता और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता। कभी कभार वो खुद भूखा रहकर पानी पीकर रात गुजार लेता, लेकिन हर वक्त अल्लाह पर भरोसा रखता कि वो जात मेरे हालात बदलने पर कादिर है। मगर उमर की आजमाइश यहाँ खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उमर बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर में इसकी आंख लग गई। जब आंख खिली तो बकरियां वहां मौजूद ना थीं। बकरियों को गायब पाकर वो फौरन उठा और उन्हें उधर उधर ढूंढने लगा। इसने बहुत कोशिश की, मगर बकरियां कहीं ना मिले। इसके पास और कोई रास्ता ना था। इसने आसमान की तरफ देखकर ठंडी आह भरी और बोला, ए परवरदिगार, ताव ही राज़िक है, ताव ने ही दिया था, ताव ही वापस ले लिया, लेकिन ए मेरे अल्लाह, मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद वो सीधा रहमान के पास पहुंचा। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे और सांस बिगला हुआ था। रहमान ने गुस्से से पूछा, उमर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ गईं? उमर ने बेबसी से जवाब दिया, साहिब, मेरी आंख लग गई थी, बकरियां जंगल में कहीं गुम हो गई हैं, मैं रात भर उन्हें ढूंढ लूंगा, अब मुझे कुछ वक्त की मोहलत दो। रहमान का चेहरा गुस्से से सुरा हो गया। मोहलत? तुम जानते हो मेरे लिए वो बकरियां कितनी कीमती थीं। तभी गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए। उनमें से एक कहने लगा, ये तो पहले ही मनहूस है, इसके पास जो भी चीज आती है ये इसे बर्बाद कर देता है। जिस पर रहमान ने गुस्से में कहा, उमर, कहीं से भी मेरी बकरियां ढूंढ कर वापस लाओ और फिर मेरा नुकसान पूरा करो। उमर ने बेबसी से कहा, साहिब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कैसे पूरा करूं? रहमान ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं होता तब तक तुम मेरी गुलामी करोगे। उमर के पास और कोई चारा न था। वो जानता था कि अगर इसने इनकार किया तो गांव के जालिम लोग इसे चूर कहकर मार डालेंगे। इसने खामोशी से सर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी गुलामी कबूल है। उमर अब पहले से भी बदतर जिंदगी गुजारने लगा। वो सारा दिन रहमान के हर काम में लगा रहता और रात को थकन से चूर होकर जब घर पहुंचता तो इसकी बीवी का दिल भर आता। वो इतना थक चुका होता कि इसमें अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत ना रहती। वो रातों को अल्लाह के हुजूर गिलगिला कर कहता, आ अल्लाह,
मेरे हाल पर रहम फरमा, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मुझ पर इतना बोझ ना डाल जिसे उठाने की ताकत मुझ में नहीं, मेरे लिए आसानी पैदा फरमाओ। उमर को रहमान के पास काम करते हुए पूरा 1 साल गुजर गया। इस अरसे में इसने पूरी मेहनत और लगन से रहमान का हर काम किया। रहमान को महसूस हुआ कि उमर ने इस दिन झूठ नहीं बोला था, बकरियां वाकई कहीं खो गई थीं और इसने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 1 साल गुलामी की जिंदगी गुजारी है। रहमान के दिल में रहम आ गया। इसने कहा, उमर, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हुए तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर ना हुए तो मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करता हूँ। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रहमान का शुक्रिया अदा किया और फौरन घर पहुंचा। बीवी बच्चों से खुशी खुशी कहने लगा, रहमान ने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब मैं कहीं और रोज़गार तलाश करूंगा और अपने हालात बदलने की कोशिश करूंगा। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दमिश्क शहर की तरफ रवाना हो गया। इसने फैसला कर लिया कि जब तक हालात ना बदलें वापस नहीं आएगा। गांव के लोग इसे ताने देने लगे, देखो ये चरवाहा जो कल तक अमीरों का गुलाम था अब खुद अमीर बनने के ख्वाब लिए परदेश जा रहा है। लेकिन उमर ने लोगों की बातों को सब्र से बर्दाश्त किया और खामोशी से अपने सफर पर रवाना हो गया। दमिश्क पहुंचकर वो एक मामूली सी झोंपड़ी में रहने लगा और दमिश्क के बाजार में मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन मजदूरी की तलाश में बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक शख्स ने इसे आवाज दी। वो शख्स बज़ाहिर काफी अमीर लग रहा था। उमर फौरन इसके पास गया और कहा, जी हुजूर, मैं हाजिर हूँ, अब की क्या खिदमत कर सकता हूँ। जैसे ही इस शख्स ने उमर का चेहरा देखा, इसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों से नदामत के आंसू छलकने लगे और वो अपने काम को भूल गया। ये वही सौदागर मुगीरा बन काब था जो बरसों पहले बहरूप बदल कर बिसरा के बाजार में उमर को लूट चुका था, मगर अब वो सौदागर रास्त पर आ चुका था। वो हर रात जब इबादत करता तो इसका ज़मीर इसे मलामत करता, ताव ने एक बंदे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तेरी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक ताव इस अल्लाह के बंदे का हक वापस नहीं करता। आज किस्मत इसे उमर के सामने ले आई थी। वो सौदागर उमर के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा, ए उमर, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उमर हैरान और परेशान खड़ा रहा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सौदागर क्यों इसके कदमों में गिर कर रो रहा है। बाजार के लोग हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा और अमीर सौदागर एक आम और मस्कीन शख्स के कदमों में गिरकर क्यों रो रहा है। सौदागर उमर को अपने साथ दुकान के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से बोला, मैं वही हूँ जिसने बिसरा में धोखे से तुम्हारा सारा माल लूटा था। सौदागर ने रोते हुए कहा, मैंने ये सब बिसरा के बाजार के ताजिरों के कहने पर किया था। वो तुमसे हसद करते थे और चाहते थे कि तुम बिसरा छोड़ दो, इसलिए उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने तुमसे ये जुल्म किया। शुरू में मुझे कोई अफसोस ना हुआ, मगर फिर मेरा ज़मीर जाग उठा। मैं जब भी रात को सोने की कोशिश करता तो ख्वाब में देखता कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ रखा है और कह रहे हो कि मैं तुम्हें अल्लाह की अदालत में पेश करूंगा। उन ख्वाबों ने मुझे सुकून ना लेने दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बिसरा के बाजारों में, गलियों में, हर जगह, मगर तुम्हारा कोई निशान ना मिला। जो ताजिर तुमसे पहले हसद करते थे वो तुम्हारी कोई बात बताने को तैयार ना हुए। आखिर मैंने अपने रब से गिलगिला कर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपने इस बंदे से मिला दे ताकि मैं इसे इसका हक वापस कर सकूं। आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। फिर वो उमर का हाथ थाम कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान अब तुम्हारी है। तुम्हारे माल से मैंने जितना कमाया, जितनी चीजें खरीदें, वो सब कुछ तुम्हारा है। ये इस घर की चाबियां हैं जो मैंने इसी दुकान से कमाई हुई दौलत से खरीदा था। वो ताजिर उमर के कदमों में गिर गया और इससे मुआफ़ी की दरखास्त करने लगा। उमर एक रहमदिल आदमी था। इसने फौरन सौदागर को मुआफ़ कर दिया। सौदागर ने बाहर आकर बाजार में मजमा जमा किया और ऐलान किया, लोगों, इस दुकान का असल मालिक यही शख्स है। आज से यही इस दुकान पर बैठेगा। इसके बाद वो सौदागर वहां से जाने लगा, मगर उमर ने इसे रोक लिया और कहने लगा, ए दोस्त, तुम कहाँ जाओगे? ऐसा करो, तुम यही मेरे पास ही रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं इस बाजार में रहकर इतना कुछ ना कमा पाता जितना तुमने मेरे माल से कमाकर मुझे वापस कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने कारोबार में शरीक करना चाहता हूँ और अब ये तुम्हारे लिए हलाल भी होगा। सौदागर ने उमर की बात मान ली और वो मिलकर काम करने लगे।
उन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वो दमिश्क के सबसे बड़े ताजिर कहलाने लगे। उमर के बीवी बच्चे अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उमर ने फैसला किया कि वो बिसरा वापस जाएगा। इसने अनाज से भरा हुआ एक काफिला तैयार किया और बिसरा के अपने गांव पहुंच गया। गांव के अमीर लोग इसे देखकर हैरान रह गए। उमर गांव के हर एक गरीब के दरवाजे पर दस्तक देता, उन्हें अनाज फराहम करता और उनकी माली मदद भी करता। इस गांव में जो मगरूर लोग रहते थे, उमर की तरक्की देखकर उनका गुरूर खाक में मिल गया था। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, बेशक हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम उन मुश्किलात में सब्र और अल्लाह पर यकीन से काम लें तो यकीनन अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गुर्बत किसी पर भी आ सकती है, मगर फ़क्र व फाका में सब्र करना ही सबसे बड़ी बात है। प्यारे दोस्तों, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, हर तरफ मायूसी और अंधेरा छाया हुआ हो, तब अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन और भरोसा रखना ही सच्चा ईमान है। और इस यकीन का बदला वो ज़ात ऐसा देती है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको अगली कहानी कैसी पसंद है। आपकी कीमती राय का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी एक सच्ची कहानी में।